देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं और बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां पर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो से 87 किलोग्राम चांदी से बने आभूषण बरामद किए। मीरगंज थाने की पुलिस ने सबैया पुलिस पिकेट के पास कार्रवाई की। पुलिस ने 3 चांदी तस्करों को हिरासत में लिया है, जो आगरा के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार आगरा से चांदी के निर्मित आभूषण को स्कॉर्पियो में गुप्त तहखाना बनाकर मुजफ्फरपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन वाहन चेकिंग के दौरान कार्रवाई करते हुए तस्करों के मंसूबों को नाकाम कर दिया गया है। अब मामले की जांच के लिए जीएसटी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बुला लिया गया है और इस पूरे मामले की छानबीन हो रही है। और अगली खबर जमुई से, जहां जमुई के गरही पुलिस ने एक तेल के टैंकर से विदेशी शराब की बड़ी खेप को बरामद किया है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो कि बेगूसराय के रहने वाले हैं। लगभग 10 लाख की विदेशी शराब तेल के टैंकर से बरामद किया गया और बताया जा रहा है कि तेल के टैंकर में छिपाकर झारखंड से बिहार ये शराब लाई जा रही थी। टैंकी के बीच में, टैंकर के बीच में एक गुप्त टैंकी बनाया हुआ था, उससे 900 लीटर के लगभग जो है शराब का बरामद भी हुआ है और 2 अभियुक्त भी पकड़े गए। और अगली खबर पटना से, जहां पटना रेल पुलिस पर हुए हमले मामले में रेल पुलिस ने 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और 8 अप्रैल को परसा रेलवे स्टेशन पर बुध पूर्णिमा एक्सप्रेस से शराब की तस्करी की सूचना मिली थी। इस दौरान रेल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शराब तस्करों को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन शराब तस्करों ने पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। अपराधी मौके से फरार हो गए थे और स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरा समेत अन्य सोर्सेस के जरिए 11 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पर एक बड़ी टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई, इंटेलिजेंस गैदर किया गया और लगातार छापेमारी की जा रही थी। सूचना प्राप्त होने के बाद कल प्लेटफॉर्म से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें कि उन्होंने अपनी कांड में संलिप्तता स्वीकार की और उसकी निशानदेही पे 3 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और उन लोगों के पास से लगभग 29.25 लीटर विदेशी शराब और 9 मोबाइल, जिसका कि अनुमानित जो कीमत है 1,65,000 के लगभग है। और अगली बड़ी खबर आपको सिवान से दे दे। सिवान से बड़ी खबर यह है कि अंतरराज्यीय मानव तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया गया। 5 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। 5 तस्करों में बताया जा रहा है कि 3 महिलाएं शामिल हैं। यूपी के मथुरा से बेची गई महिला को भी बरामद कर लिया गया है और आपको बताया कि 1.5 लाख में महिला को बेचा गया था। 17 फरवरी को महिला के पति ने अपहरण का मामला दर्ज करवाया था। मैरवा थाना के सिसवा खुर्द का ये मामला बताया जा रहा है। अभियुक्तों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। सर, अनुसंधान के क्रम में यह चीज़ सामने आया है कि ये सभी लोगों के द्वारा उक्त महिला को बहला फुसला करके जो है पैसे के लालच में एक तरह से कर सकते हैं मानव तस्करी, इसको जो है बहला फुसला करके जो है मथुरा में इस लड़की का जो है शादी करा दिया गया था। और इधर खगड़िया में एक महिला से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। महिला को उसकी सास और ससुर ने मारा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला को चप्पल से पीटा जा रहा है, साथ ही साथ बाल खींचकर घर से बाहर निकाला जा रहा है। ये वायरल वीडियो परबत्ता थाना के कुल्हड़िया गांव का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि महज 1 महीने पहले महिला, जो कि 3 बच्चों की मां है, वो बच्चे और अपने पति को छोड़कर एक नाबालिग लड़के से गांव में ही उसने शादी कर ली और शादी के बाद लड़का अपनी पत्नी को घर ले आया और फिर वो कमाने के लिए दूसरे प्रदेश चला गया और इसी दौरान सास ससुर के द्वारा महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। और इधर बाढ़ के मोकामा में चौहरमल मेले के दौरान हुई बारिश के बाद की तस्वीरें आपको हैरान कर देंगे। बारिश के बाद दर्जनों गाड़ियां कीचड़ में फंस गई। गाड़ियों को जेसीबी और बुलडोजर के सहारे बाहर निकालने की कोशिश हो रही है और आपको बताएं कि टाल इलाके में मिट्टी हर तरफ दिखाई दे रही है। चारों तरफ बारिश होने से काली मिट्टी में गाड़ी के पहिए फंस गए। आप तस्वीरों में ये देख भी सकते हैं कि किस प्रकार 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और इसके साथ ही बस सब कुछ फंसा हुआ है। इन्हें निकालने की कोशिश हो रही है। तो वहीं ट्रैक्टर से लोग खराब पड़े 2 व्हीलर को लेकर जाते हुए दिखाई दिए, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं।
और अब खबर जमुई से, जहां जमुई में ट्यूशन पढ़ने के दौरान शिक्षक की बेटी से प्यार का मामला सामने आया है। जब प्रेमिका के घर वालों को इसकी जानकारी लगी तो प्यार पर पहरा लगा दिया गया। फिर प्रेमी प्रेमिका ने घर से भागकर देवघर के मंदिर में शादी रचा ली। जब जान से मार देने की धमकी मिली तो दोनों ने पुलिस के पास जाकर सुरक्षा की गुहार लगाई। पुलिस ने प्रेमिका को कोर्ट ले जाकर उसका बयान रिकॉर्ड करवाया। कोर्ट ने गुड़िया को प्रेमी के परिवार वालों को सौंप देने का आदेश दे दिया। मामला जमुई जिले के अलीगंज का बताया जा रहा है, जहां चाय बेचने वाले का बेटा राजीव ट्यूशन पढ़ने जाया करता था और ट्यूशन पढ़ने के दौरान शिक्षक की बेटी गुड़िया से उसे प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे, जिसके बाद उन्होंने अब शादी कर ली है। यहाँ पे आपको आना पड़ा? मामला ये हुआ कि हम शादी किए हैं लव मैरिज, तो मेरा घर वाला हमको टॉर्चर कर रहे हैं पूरा। कब शादी हुई आपकी? 17 तारीख को। किनसे शादी हुई? इनसे। क्या नाम है इनका? राजीव कुमार। दिए हैं कि हम घर से चोरी करके भागे हैं, सामान उमान लेके, यही सब और क्या। तो आप बालिक हैं? जी हम बालिक हैं। अब इनके साथ रहना चाहते हैं? एसपी साहब के पास आना पड़ा कि धमकी वमकी दे रहा है। कौन धमकी देते हैं? इनका घर परिवार गार्जियन, इनका मामू जी हो गए। क्या कारण है जो इनके परिवार वाले का? इनके परिवार वाले धमकी वमकी दे रहे हैं, लड़की मेरा हवाले करो, ये वो। अब शादी इनसे कर ली है तो खुश हैं आप? हम खुश हैं। और अब खबर जहानाबाद से, जहां प्रेमिका से चोरी छिपे मिलना प्रेमी को भारी पड़ गया। मामला शकुराबाद के सावन बिगहा गांव का बताया जा रहा है, जहां मखदूमपुर के अकबरपुर गांव का रहने वाला युवक प्रेमिका से मिलने सावन बिगहा गांव पहुंचा, जहां प्रेमिका के परिजनों ने उसे पकड़ लिया और दोनों की शादी मंदिर में करा दी गई। बताया जा रहा है कि प्रेमी युगल बीते कई दिनों से चोरी छिपे मिल भी रहा था और ऐसे में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को ग्रामीणों ने जबरदस्ती पकड़ लिया और इसके बाद दोनों की सहमति पूछी गई। दोनों की रजामंदी से ग्रामीणों की मौजूदगी में ये शादी कराई गई। इधर नेपाल के बीरगंज में कर्फ्यू लगने के बाद रक्सौल बॉर्डर पर सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। कर्फ्यू की वजह से रक्सौल बॉर्डर पर 12 विदेशी नागरिक भी फंसे हैं। ये सभी विदेशी नागरिक हंगरी के बताए जा रहे हैं। गया घूमने के बाद ये सभी नेपाल के चितवन घूमने जा रहे थे, लेकिन बीरगंज में कर्फ्यू के बाद ये सभी विदेशी नागरिक वहीं फंस गए। नेपाल शंकराचार्य के गेट के पास नेपाल पुलिस लोगों को आने से रोक रही है। वहीं नेपाल के अंदर फंसे नागरिक खेतों एवं पगडंडियों के रास्ते अब भारत आ रहे हैं। हमको चितवन जाना है, हंगरी के गेस्ट हैं, 12 आदमी है टोटल। सुबह 4 बजे यहाँ पहुँचे हैं, 4 बजे से गाड़ी स्टार्ट है। इतना देर में तो हम चितवन छोड़ के आ जाते हैं। आपका नाम क्या हुआ? विनय सिंह। कहाँ से आ रहे हैं? बोध गया। और इधर खगड़िया में आए आंधी तूफान ने किसानों को काफी परेशान कर दिया है। किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। परबत्ता के उदयपुर मौजा में कई एकड़ में लगी मक्के की फसल बर्बाद हो गई। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से मक्के की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है और किसान बेहद परेशान है और अब मुआवजे की मांग की गई है। और चलिए बात 26/11 के आरोपी की करेंगे। 26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा एनआईए की कस्टडी में है। तहव्वुर राणा पर बिहार में भी सियासत अब गर्माती हुई दिख रही है। आरजेडी और कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अपनी पीठ बेवजह थपथपा रही है। वहीं आरजेडी और कांग्रेस के बयान पर बीजेपी और जेडीयू की तरफ से पलटवार किया गया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी तहव्वुर राणा के बहाने मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है, तो जेडीयू ने कहा कि ये केंद्र की बेहतर रणनीति का परिणाम है। बात है कि ये प्रशासनिक काम है और ये जो काम है किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं है। ये पहले भी होता रहा। इस तरह के जो भी लोग रहते हैं उनको अरेस्टिंग भी हुआ है, पकड़ा भी गया है, लाया भी गया है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की सरकार आज इसको भुनाने का काम कर रही है, ये बहुत ही दुखद है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार संस्थागत ढांचे का फायदा उठाकर और इस प्रकार का क्रेडिट लेने की कोशिश, जबकि फैक्ट ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उस प्रत्यर्पण में शुरुआती दौर से कोई रोल नहीं है। अगर इसमें तेजस्वी यादव जी को भाजपा का महिमा मंडल लगता है तो यह तेजस्वी जी की ईर्ष्यालु मानसिकता को दर्शाता है।
तेजस्वी यादव जी को यह बताना चाहिए कि यूपीए की सरकार में ऐसा क्यों नहीं हुआ। तेजस्वी यादव जी तसव्वुर राणा पर नरमी दिखाकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति तेजस्वी जी पर भारी पड़ेगी। हमारा ऐसा मानना है कि ऐसे मुद्दे राजनीति के लिए नहीं होते हैं। जब देश हित की बात होती है तो हर पार्टी, हर संगठन, हर व्यक्ति की इच्छा एक ही होती है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे विपक्ष के साथी ऐसे मुद्दों पर भी राजनीति करने से नहीं चूकते हैं, क्रेडिट पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ जाते हैं। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे की करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को मधुबनी आएंगे और पीएम के कार्यक्रम को लेकर सीतामढ़ी में एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जेडीयू सांसद संजय झा, केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह और बिहार सरकार के कई मंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रणनीति पर चर्चा हुई और कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नेताओं ने कार्यकर्ताओं को आमंत्रित भी किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने कार्यक्रम को लेकर कहा और जानकारी उन्होंने साझा की कि किस तरीके का ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। तो वहीं संजय झा ने कहा कि सीतामढ़ी जिले को पर्यटन का दर्जा मिलेगा और माता सीता को यहाँ पर प्रतिष्ठित किया जाएगा और उनका भव्य मंदिर बनाया जाएगा। 24 अप्रैल को पंचायत दिवस है और उस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी मधुबनी आ रहे हैं। आज से हम लोगों ने हर जिले में एनडीए के कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक करने का फैसला किया और आज से हम लोगों ने प्रारंभ किया। सीतामढ़ी से प्रारंभ हुआ है। सभी एनडीए के साथियों से हम लोगों ने आग्रह किया, उनको निमंत्रित किया। हम गांधी नगर में थे अभी मिथिला के कार्यक्रम में, अमित शाह जी भी थे। उन्होंने घोषणा किया कि यहाँ माँ जानकी का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। उस पर काम शुरू हो गया है। इसका कहाँ से रिसोर्स आएगा, कैसे उसका ट्रस्ट बनेगा और उसी तरह जैसे अयोध्या में बना है उसी तरह माँ जानकी का बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। जल्दी आपके सामने डिटेल आएगा। वहीं भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पटना के हाई कोर्ट स्थित भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर बीजेपी की तरफ से माल्यार्पण किया गया है। हालांकि जयंती कल है, लेकिन उससे पहले का ये कार्यक्रम आपको हम बता रहे हैं, उसकी जानकारी दे रहे हैं। दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया और कार्यक्रम में शामिल होने आए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला किया। जायसवाल ने कांग्रेस पर अंबेडकर को जीते जी अपमानित करने का आरोप लगा दिया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस और नेहरू के वंशज आज हाथ में संविधान लेकर घूमते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। जब तक बाबा भीमराव अंबेडकर जी जीवित रहे तो उनको उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया, उनको अपमानित करने का काम किया। और इतना ही नहीं, जब बाबा भीमराव अंबेडकर इस दुनिया को छोड़कर अंतिम समय में विदा लिए तो उनके पत्नी को उनके लाश को लेकर मुंबई जाना पड़ा था और बाद में नेहरू की सरकार ने उनके पत्नी को जहाज का बिल भेज दिया था। इस तरह करके कांग्रेस ने उनको अपमानित किया। कब तक ये कार्यक्रम चलेगा आपका? और उनका कांग्रेस का वंशज जो है आज हाथ में बाबा भीमराव अंबेडकर जी का संविधान लेकर घूमता है। शर्म नहीं है इंडी गठबंधन के और कांग्रेस के नेताओं को, नेहरू जी के वंशज को। और इधर सिवान में वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी का जोरदार स्वागत किया गया। मुकेश सहनी पर जेसीबी से फूलों की बरसात की गई। दर्जनों लोगों ने वीआईपी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही लड़ेगी। वीआईपी पार्टी 243 सीट पर तैयारी कर रही है, लेकिन पार्टी ने 60 सीटों पर अपना टारगेट सेट किया है। सबने बीच में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आपने सुना होगा कि हमारी पार्टी ने 60 सीट का टारगेट सेट किए हैं कि हम आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे। और वैसे तो तैयारी 243 पे हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी का एक टारगेट है। बाकी गठबंधन में बैठने के बाद सारा चीज़ें क्लियर होगा और आप लोगों को जानकारी हम लोग देंगे। एनडीए जिस तरह नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रही है, क्या महागठबंधन किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? नहीं, देखिए इधर भी क्लियर है। यहाँ पे महागठबंधन में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं और मजबूती से हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। और अब आपको पटना से बड़ी खबर दे दे, पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता बीमा भारती से रंगदारी की मांग की गई है और फोन पर ये रंगदारी मांगी गई है। फुलवारी शरीफ थाना में मामला दर्ज हो चुका है। बताएं आपको कि पुलेदू नगर में बन रहा है बीमा भारती का मकान और देखिए रंगदारी उनसे मांगी गई है। फोन करके रंगदारी मांगी गई है, डिमांड की गई है। आरजेडी नेता बीमा भारती से
रंगदारी के मामले पर अब सियासत भी हो रही है। दूसरी तरफ उन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया है। फुलवारी शरीफ थाना में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं पटना के बीआईटी में विकसित भारत युवा कनेक्ट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया। केंद्रीय मंत्री ने 2047 में भारत के विकसित प्रधानमंत्री के विकास कार्यों पर अपनी बात रखी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में 10 साल तक 15 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, तब जाकर देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रोड, एयरपोर्ट और सड़कें बनेंगी और देश विकसित देश की श्रेणी में आ जाएगा। 15 लाख करोड़ का होगा और कंटिन्यूस 10 साल तक 15 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे खर्च होता रहेगा, तब जाके देश में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हाईवे बनेगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मेट्रो बनेगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ट्रेन चलेगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एयरपोर्ट बनेगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ई-वे बनेगा, तब जाके देश डेवलप्ड कंट्री बन पाएगा। दोस्तों, और अब सासाराम से आपको बड़ी खबर दे दे। पुलिस कस्टडी से आरोपी फरार हो चुका है। आरोपी नंद किशोर उपाध्याय के फरार होने की खबर है। तिलौथू थाना के भदोखरा का ये आरोपी बताया जा रहा है, जो कि फरार हो चुका है कस्टडी से। सासाराम से ये बड़ी खबर, सुरक्षा में सेंधमारी की गई है। देखिए, पुलिस कस्टडी से आरोपी के फरार होने की खबर सामने आ रही है। और इधर जमुई में आयोजित स्टार्टअप समिट में लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के कर्ता धर्ता सीनियर आईपीएस अधिकारी विकास वैभव शामिल हुए। और समिट में विकास वैभव ने 2047 तक विकसित बिहार बनाने के अभिनय पर अपनी बात रखी। उन्होंने बिहार में रोजगार मुहैया कराने और पलायन रोकने को लेकर युवाओं को आगे आने की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जाति की राजनीति से ऊपर उठकर बिहार के लिए काम करना होगा, तभी बिहार विकसित होगा। 2028 तक कम से कम 5 स्टार्टअप हर जिले में ऐसे लग जाएं जिसमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। एक बीजारोपण का प्रयास है ताकि मशरूमिंग ऑफ स्टार्टअप्स बिहार में हो सके। इसके लिए सभी को प्रयास करना होगा। जिस प्रकार से खंड खंड में हमारा समाज बटा हुआ है, जब तक इसी प्रकार बटा रहेगा, कितने भी अच्छे लोग, कितने भी ईमानदार लोग राजनीति में आ जाए, परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन के लिए एक बड़े सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता, जिससे हमारी राजनीति में भी परिवर्तन। और वहीं देश के प्रमुख उद्योगपति और अरिस्टो फार्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू बिहार दौरे पर आए। नवादा के वारसलीगंज प्रखंड के कुटरी गांव में क्षेत्रवासियों की तरफ से अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने शिरकत की। जनप्रतिनिधियों ने चांदी का मुकुट पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बड़े भाई किंग महेंद्र की प्रेरणा से अपनी कंपनी की तरफ से बिहार में विकास का संकल्प उन्होंने लिया है और अभी तक बिहार के कई जिलों के सैकड़ों गांवों को गोद लेकर उसका विकास भी उन्होंने किया और लगातार वो इसके लिए काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने गांव में शहरी सुविधा उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। भोला बाबू गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी के साथ ही कई विकास कार्यों के लिए लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। और ये आपको वादा करता हूँ कि यहाँ पर विकास बहुत होगा। आने वाले दिनों में आप 8-10 महीने के बाद आएंगे तो यहाँ चेंज दूसरा ही नज़र आएगा, और 1 साल के बाद आएंगे तो और बहुत चेंजेज नजर आएगा विकास। यहाँ पर अभी 10-15 गांव में हम लोग लिए हैं प्रोग्राम में, और वो गांव में चाहे नली हो, गली हो, सबका स्वच्छता और बनाने का नली गली का, जहाँ तक लाइट है, सोलर लाइट, इसके अलावा और चापाकल जो पानी का बहुत प्रॉब्लम है, सामुदायिक भवन हम लोग देंगे, लाइब्रेरी देंगे, और सब चीज़ें सुविधा हम लोग प्रदान करेंगे। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।